बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 वाटर। पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो है वाटर एज सॉल्वेंट, के पानी किस तरह अपनी अंदर ज़्यादातर चीज़ों को हल कर लेता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। अक्सर घरों में हम देखते हैं कि पानी के अंदर हम कपड़े धोते हैं और जो है सर्फ वगैरह या साबुन वगैरह डालने से बड़ा अच्छा झाग बन जाता है। तो वो जो पानी होता है वो सॉफ्ट वाटर होता है, या आप ऐसे कह लें कि वो धुलाई के लिए या नहाने के लिए एक अच्छा वाटर होता है। दूसरे जो हाथ पे हमारे पास चीज़ आती है वो है हार्ड वाटर, कि अगर आप पानी के साथ आप सर्फ उसमें हल कर रहे हैं या साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साबुन जो है वो अच्छा झाग नहीं बना रहा उस पानी के साथ, या सर्फ जो है अच्छा झाग नहीं बना रहा, वो वाला हमारे पास हार्ड वाटर होता है। अब इसमें पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, सॉफ्ट क्या होता है, हार्ड क्या होता है। सॉफ्ट क्या करता है, प्रोड्यूस गुड लेदर, अच्छी झाग बनाता है, गुड लेदर, ठीक है जी। साबुन के साथ ये वाला पानी बहुत अच्छी झाग बनाता है। लेकिन जो हार्ड होता है वो क्या करता है, डू नॉट प्रोड्यूस लेदर, वो झाग ही नहीं बनाता या बहुत कम बनाता है, ऐसे कह लें, प्रोड्यूस लेदर, दोनों तरह, या झाग बनाता ही नहीं है, बहुत कम झाग बनाता है, तो वो वाला हमारे पास होता है हार्ड, और जो अच्छी झाग बनाएगा वो वाला होता है हमारे पास सॉफ्ट। अब ये दो तरह का ये पानी है हमारे पास, हार्ड और सॉफ्ट वाटर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वाटर की हार्डनेस की वजूहात क्या है। तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि चूना है, चूने का फार्मूला हमारे पास होता है ये वाला, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है जी। इस कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाएं, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाएं तो हमारे पास बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये वाला। अब ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसी तरह का एक और होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कि अगर मैग्नीशियम, ये कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, अगर ये आपस में मिल जाएं तो ये वाले क्या बना देते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब ये वाले कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये पानी को हार्ड कर देते हैं। अगर इनमें से एक भी पानी में मौजूद है तो वो पानी को क्या कर देंगे, हार्ड कर देंगे, और पानी का इतना अच्छा झाग नहीं बनेगा, ठीक है जी, झाग अच्छी नहीं बनेगी। अब हम देखें कौन कौन से आइंस हैं जो कि पानी की हार्डनेस के वजूहात बनते हैं। एक तो है हमारे पास कैल्शियम आइंस, दूसरे नंबर पे हैं मैग्नीशियम आइंस, ये वाले हैं पॉजिटिव आइंस। इसके अलावा भी आइंस इसकी हार्डनेस की वजूहात बनते हैं, कुछ होंगे क्लोराइड आइंस, कुछ होंगे सल्फेट आइंस, कुछ होंगे कार्बोनेट आइंस और कुछ होंगे बाई कार्बोनेट आइंस, ठीक है जी। तो ये वाले सारे आइंस जो हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इन दोनों के साथ रिएक्ट करने से नई चीज़ें बनाएंगे, नए कंपाउंड बनाएंगे, जैसे कि ये वाला कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। इसी तरह हमारे पास और बन सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बन सकता है, कैल्शियम सल्फेट बन सकता है, इधर से मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है या मैग्नीशियम सल्फेट बनता है। अब ये वाले सारे के सारे साल्ट्स हैं, ये सारे के सारे साल्ट्स हैं, और ये सारे के सारे साल्ट्स क्या करते हैं, वाटर को क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। इनमें से अगर कोई भी साल्ट अगर पानी में मौजूद है तो पानी क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, वो अच्छा झाग नहीं बनाएगा। ये साल्ट उस पानी को सख्त कर देते हैं, साबुन का असर उस पानी पे ख़त्म कर देते हैं, और साबुन जो है अच्छा झाग नहीं बनाता। वो ज़ाया तो हो रहा होता है, साबुन खर्च तो हो रहा होता है, लेकिन वो झाग नहीं बना रहा होता, ठीक है, इन आइंस की वजह से। अब आगे हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं। इसकी हैं दो टाइप्स हार्डनेस की, एक है हमारे पास टेम्परेरी और दूसरी है परमानेंट। दो टाइप्स हैं इसकी जी वाटर हार्डनेस की, एक है टेम्परेरी, टेम्परेरी का क्या मतलब होता है कि कुछ अरसे के लिए है, मतलब आप उससे आसानी से जान छुड़वा सकते हैं। आपने अगर वाटर बॉर्न डिजीज़ पढ़ी हो तो
बायोलॉजी के अंदर है, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं बच्चे 9th क्लास में, उन्होंने पढ़ा होगा। एक थी हमारे पास ब्रोंकाइटिस, वो थी एक्यूट, और एक थी क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता था कि वो ब्रोंकाइटिस आपको 2-4 महीने रहती है और उसके बाद खुद ही सही हो जाती है, मतलब वो इतनी कोई ख़तरनाक नहीं होती। लेकिन जो हमारे पास क्रोनिक होती है तो वो 6-7 महीने, साल भी रहती है और आपको पता भी नहीं चलता आपको है, और आपको बहुत ज़्यादा वो डैमेज कर देती है। मतलब वो ज़्यादा अरसे के लिए है, वो ख़तरनाक है, और जो कम अरसे के लिए होती है वो ख़तरनाक इतनी नहीं होती। कुछ ज़्यादा तो होता ही है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन इतनी ख़तरनाक नहीं है। अब टेम्परेरी क्या होती है, ये कम अरसे के लिए होती है और आप इससे आसानी से जान छुड़वा सकते हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आप पानी को बॉयल करें या उसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालें, ठीक है, तो वो डालने से या बॉयल करने से आप इससे आसानी से जान छुड़वा सकते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस में हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक कैल्शियम और मैग्नीशियम के हमारे पास होते हैं कार्बोनेट्स, ठीक है जी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स। कौन से हैं वो कार्बोनेट्स, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, ठीक है जी। अब कार्बोनेट्स किस तरह के होते हैं, वो इस तरह के होते हैं जी, कैल्शियम CaCO3 ये कार्बोनेट है, फिर MgCO3 ये भी कार्बोनेट है, लेकिन जब साथ H आ जाता है वो बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है जी। अब देखें ये वाला, ये बाइकार्बोनेट है, पहले और इस वाले में फ़र्क देखें क्या है, हाइड्रोजन का ही है, वो CaCO3 है, ये CaHCO3 है, ठीक है। इसमें H आ गया तो उसे क्या कहते होते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। अब मैग्नीशियम का भी इसी तरह का होगा। अगर इनमें से कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर इनमें से कोई, चारों में से कोई एक भी है पानी के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे हम, टेम्परेरी हार्डनेस। और इन चारों से आसानी से जान छुड़वाई जा सकती है। अगर आप बॉयल करेंगे तो ये चारों खत्म हो जाएंगे, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो खत्म हो जाएंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है। और उसके बाद है हमारे पास परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट इसके ऊपर लिख लेते हैं, तो वो किस तरह की है, परमानेंट। परमानेंट क्या होती है जी, वो लंबे अरसे के लिए होती है और उससे जान छुड़वाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल आपको पानी में डालने पड़ेंगे, फिर वो परमानेंट जो है वो ख़त्म होगी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस मुश्किल है ख़त्म करना, और ये आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। मतलब इन साल से जान छुड़वाना थोड़ा इजी है, लेकिन वो जो इसमें साल्ट्स होंगे उनसे जान छुड़वाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले नंबर पर इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं, क्लोराइड्स मतलब किस तरह के होंगे, कैल्शियम क्लोराइड होगा CaCl2 उसका फार्मूला है, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा MgCl2 उसका फार्मूला है, ये वाले होंगे। उसके बाद नंबर 2 पे इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं जी, सल्फेट्स, सल्फेट्स, ठीक है जी। कैसे होते हैं जी, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 उसका फार्मूला है, और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 उसका फार्मूला है। तो ये वाले जो हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स जो हैं, या कैल्शियम के और मैग्नीशियम के जो सल्फेट्स हैं SO4, ये वाले परमानेंट हार्डनेस करते हैं। इनसे जान छुड़वाना आपके लिए क्या होती है, मुश्किल। अब आपने याद कैसे करना है इसको, पहले तो आपने डेफिनेशन याद करनी है कि सॉफ्ट और हार्ड वाटर क्या है। सॉफ्ट वाटर वो होता है जो अच्छी झाग बनाता है, और हार्ड वाटर अच्छी झाग नहीं बनाता, इवन के बनाता भी नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ मिलेंगे तो बाइकार्बोनेट बनाएंगे, जो कि हार्डनेस का जो है वजह बनेगी। कौन कौन से आयंस होते हैं ये हमने बात की, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, 6 आयंस होते हैं। इस तरह आपने उनको याद करना है। ये वाले दोनों आयंस इसके साथ मिलकर पहले कैल्शियम क्लोराइड भी बना सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट भी बना सकते हैं। मैग्नीशियम भी ऐसी तरह, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। तो ये एक कैल्शियम इन चारों के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, मैग्नीशियम इन चारों के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है इस तरह के। ये कैल्शियम के क्लोराइड है, कैल्शियम का सल्फेट है, कैल्शियम का कार्बोनेट है, ये वाला जो ऊपर लिखा है, और ये कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है। 4 कंपाउंड है उसके,
मैग्नीशियम भी इसी तरह ही है, उस पर गौर करें। मैग्नीशियम का क्लोराइड है, मैग्नीशियम का सल्फेट है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट है और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है। तो ये टोटल बनते हैं हमारे पास 8 साल्ट्स। तो 8 साल्ट्स आपने इनके नाम फार्मूला भी याद करने होते हैं। 8 साल्ट्स जो हैं ये पानी के अंदर जो मौजूद हो तो ये हमारे लिए हार्डनेस की वजूहात बनते हैं, पानी को ख़राब करते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है और परमानेंट के लिए क्लोराइड और सल्फेट आयंस होते हैं। उम्मीद है कि आपको हार्डनेस ऑफ वाटर इसकी वजूहात अच्छे से समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।